कहानी सुनाए तुम्हें गाँव की, लोग कहानी सुनाए तुम्हें गाँव की। लोग कहानी सुनाए तुम्हें गाँव की, लोग कहानी सुनाए तुम्हें गाँव की। सपनों और हसरतों धूप और छाँव की, सपनों और हसरतों धूप और छाँव की। सपनों और हसरतों धूप और छाँव की, सपनों और हसरतों धूप और छाँव की। लोग कहानी सुनाए तुम्हें गाँव की, लोग कहानी सुनाए तुम्हें गाँव की। मेला है मेल को जो भी है आइए, एक तराना मोहब्बत का सब गाइए। एक तराना मोहब्बत का सब गाइए, एक तराना मोहब्बत का सब गाइए। ना सितम बेसहारों पे तुम ढाइए, प्यार कर ना सको तो न ठुकराइए। प्यार कर ना सको तो न ठुकराइए, प्यार कर ना सको तो न ठुकराइए। सब जला लो क्षमा प्यार के नाम की, लोग कहानी सुनाए तुम्हें गाँव की, लोग कहानी सुनाए तुम्हें गाँव की। है कहानी ये बेपीर तकदीर की, बेबसी और गरीबी की जंजीर की। बेबसी और गरीबी की जंजीर की, बेबसी और गरीबी की जंजीर की। एक नन्हे से हामिद की तदबीर की, बूढ़ी दादी के दिल में छिपी पीर की। बूढ़ी दादी के दिल में छिपी पीर की, बूढ़ी दादी के दिल में छिपी पीर की। रोट से जलती उंगली के उस घाव की, लोग कहानी सुनाए तुम्हें गाँव की, लोग कहानी सुनाए तुम्हें गाँव की। अरे हामिद, मोहसिन, अब कोई और खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेलें? अब कबड्डी खेलेंगे। कबड्डी खेलेंगे। कबड्डी 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 सम्मी, मर गया। यार हम नहीं खेल रहे कबड्डी कबड्डी। फिर क्या खेले? कुछ भी जिसमें भाग दौड़ ना हो। मेरे साथ लड़कियों के साथ बैठकर गुड्डे गुड़ियों का खेल खेल। देख मौसिम, ऐसे मत बोल। मैं तो ये कह रहा था कि हाँ और क्या, देखो तो कितना कमजोर है। हाँ जा, तू घर जा। हाँ घर जा। नहीं, हमारा दाम देके जाओ पहले, अब हमारी बारी है। हम ऐसे नहीं जाने देंगे। हाँ ऐसे नहीं जाने देंगे। तू चुप कर सम्मी। हाँ हामिद, क्या खेलेगा तू? मैं खेलने की मना थोड़ी ही कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा था कि कुछ बैठकर खेलते हैं। बैठकर कौन सा खेल खेलेंगे? एक खेल है। कौन सा? मैं बोलो सब। क्या? अलिफ बे हवा माँ चील बाप कौआ। 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 ओए क्या हुआ? ये रोनी सूरत क्यों बना रखी है? माँ बाप के बारे में कोई ऐसी बात बोलता है? मेरे तो नहीं, पर तुम लोगों के तो माँ बाप हैं। माँ बाप की कमी का तुम्हें क्या पता? मुझसे पूछो। अब तो मेरी दादी ही मेरी सब कुछ है। अगर तेरे माँ बाप होते तो क्या ऐसा ही बोलता या कुछ और बोलता? पता नहीं, पर दादी तो कहती है कि माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। पता है माँ बाप कितनी तकलीफों से हमें पालते हैं और फिर हम उनका मजाक बनाए। है ना शर्म की बात? है ना शर्म की बात? नहीं है शर्म की बात।
हामिद ठीक कहता है, अब हम ऐसा खेल कभी नहीं खेलेंगे। अरे अल्लाह, अब तो उठा ले। नहीं बेटा, ऐसी बात मुंह से मत निकाल। नहीं अम्मा, ये हैजा तो मेरी जान ही लेकर रहे। अरे जरा तेरी तबीयत समझ जाए तो मैं वैद्य के पास जाऊंगी, वो जरूर कोई दवा देंगे। झूठी तसल्ली मत दो अम्मा, वैद्य जी को भी तो पैसे चाहिए दवा के लिए। ना अम्मा, बस तुम मेरे पास बैठी रहो। और अम्मा, मेरे बाद हामिद को भी ऐसे ही पालना, जैसे अब्बा के बाद मुझे पाला था। नहीं बेटा, ऐसी बात मुंह से मत निकाल, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं अम्मा, ये तो है ही अभागा। माँ पहले चल बसी और अब मैं भी। नहीं बेटा, क्या होगा इसका? ऐसी बात मुंह से मत निकाल। ऊपर वाला इतना पत्थर दिल नहीं हो सकता। तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। काश ऐसा हो सकता। ऐसा हो सकता, ऐसा हो सकता। अम्मा, 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 सलाम वालेकुम बुआ। अरे जीती रहो बहू। अमीना बुआ, कपड़े सिल गए? हाँ, बस तैयार है, ये थोड़ी सी तुरपाई रह गई। अरे इतना वक्त लगाओगी बुआ तो कैसे काम चलेगा? अभी मेरे वाले भी तो सीने हैं। अरे सब तुम्हारे ही सी रही हूँ। शबनम बिटिया इन कपड़ों में बहुत खूबसूरत लगेगी। अरे उसकी तो बात ही मत करो बुआ, उसने तो सारा घर सर पर उठा रखा है। कह रही थी कि अम्मी बुआ से कहना कि मेरे कपड़े ईद से पहले सी के दे दें। अरे बच्ची है, लाओ बहू तुम्हें पानी दे दूं। नहीं नहीं बुआ, रहने दो, तुम्हारा रोजा होगा। कहते हैं कि रोजदार के हाथ से कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। अरे काहे के रोजे और काहे की ईद। हाँ, ईद पे ध्यान आया, इन कपड़ों की तुम सिलाई दे देती तो। आय हाय बुआ, मैं क्या गांव छोड़ के भागी जा रही हूँ? दे दूंगी सिलाई। नहीं, दे तो दोगी बहू, लेकिन ईद से पहले दे दोगी। हम गरीबों का भी चूल्हा सीधा हो जाएगा। आज अगर आबिद होता तो ये सब मुझे क्यों सोचना पड़ता। दादी जल्दी दो ना रोटी। अरे सेक रही हूँ बेटा। बहुत भूख लगी है दादी, जल्दी दो। अरे बेसब्रे, जरा तो रुक। हाथों चलते हैं। क्या हुआ दादी? कोई बात नहीं बेटा, हाथ जल गया तो क्या, हम तो हैं ही जन्म जले। नहीं दादी, मुझे नहीं खानी रोटी, बस तुम ठीक रहो। अरे बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तू खाना खा। दादी दादी, चांद निकल आया है। ईद का चांद मुबारक हो दादी। आओ दादी। क्या देखूं बेटा चांद, मेरा तो तू ही चांद है। तुझे देख लूं तो हर दिन ईद और हर रात शब बारात है। देख तो लो दादी। ठीक है, चल। खुदा तुझे हजारों ईदों की खुशी अता करे। ईद मुबारक हामिद। मेरी अच्छी दादी।
दादी, मौसम कह रहा था कि आज सब नए कपड़े पहनेंगे। हाँ बेटा। तो फिर मैं भी नए कपड़े पहनूंगा। हाँ बेटा, तुम्हारे भी नए कपड़े आएंगे। तो तुम्हारे अब्बा आएंगे ना, तो वो तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आएंगे। दादी, सबके अब्बा तो नए कपड़े लेकर आए हैं, मेरे अब्बा अल्लाह के पास से कब आएंगे? जल्दी आएंगे बेटा, और बहुत सारा सामान भी लाएंगे। दादी, क्या अल्लाह कौन सी चीजें देता है? हाँ बेटा, बल्कि सबके लिए सब कुछ देता है। तो फिर मैं भी जाऊंगा अल्लाह के पास और बहुत से नए कपड़े, जूते और हाँ, खिलौने भी लाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसी बात बरस के बरस दिन मुंह से नहीं निकालते। तुम भी दादी, एक तरफ कहती हूँ कि अल्लाह बहुत सारी चीजें देता है, अब्बा को भी देगा और तभी वो आएंगे, और मुझे उसके पास जाने भी नहीं देती। वो तुम्हारी बहस। अब चलो कपड़े पहनो, ईदगाह नहीं जाना है क्या? हाँ, क्यों नहीं, चलो ना। दादी दादी, देखो मैं आ गया। आ गया मेरा बेटा, मेरा लाल, तू आ गया। हाँ दादी, बड़ी जोर की भूख लगी है, सिवई दो ना। अरे जरा दम तो ले, अभी देती हूँ। है ये क्या उठा लाया? उठाकर नहीं लाया दादी, मोल लिया है। मोल लिया है? तो क्या सबके सब बच्चे यही सब लेकर आए हैं? नहीं दादी, महमूद और नूरे ने सिपाही लिया, मोहसिन ने गुजरिया ली और सम्मी ने वकील लिया। और तू इसे उठा लाया? कितने में लाया है? 3 रुपए में दादी। 3 रुपए में? और तूने कुछ खाया पिया नहीं? नहीं। पगला गया है क्या? बैठ जा। मैंने तुझे पैसे कुछ खाने के लिए दिए थे और खिलौने खरीदने के लिए, या इसे लाने के लिए? खिलौनों को क्या है दादी, वो तो मिट्टी के बने हैं, टूट जाएंगे, पर मेरा ये चिमटा कभी नहीं टूटेगा और तुम्हारे काम भी आएगा दादी। मेरा बेटा, तू इतना बड़ा कब से हो गया? मैं तो तेरी परवरिश और बहू और आबिद के गम में ऐसी डूबी रही कि कुछ होश ही नहीं रहा, और तू ये चिमटा। दादी, मैं बड़ा थोड़ी ही हुआ हूँ दादी, मैं तो तुम्हारा वही छोटा सा हामिद हूँ, बस तुम्हारी उंगलियाँ जलते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए तुम्हारी उंगलियाँ रोटी बनाते वक्त जलती थी ना।